हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ग्लोबल लर्निंग सेंटर। और आज की इस वीडियो में हम वेरी वीबीआई ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे सारे बच्चों के लिए। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीबीआई रहेगा। आज 10 तारीख है, हम आपके लिए वीबीआई ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। कल से फिर हम जो है सब्जेक्टिव में बात करें। कल सिर्फ 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। 2 मार्क्स के नंबर के किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद फिर जो हमारा रहेगा 13, 14, 15, ये जो हम लोग सिर्फ 5 नंबर यहाँ पे बात करेंगे। इसलिए इतने वीबीआई क्वेश्चन है, ये सबको आप अच्छे से देखिए, बढ़िया से पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी व्यस्त होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 20 वीबीआई ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये आपका क्लास 10 वीबीआई मैथ है, आपका एमसीक्यू लिखा है, इसको ऑब्जेक्टिव ही कहते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देखिए। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ये कहीं ना कहीं बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप सब यहां से देख सकते हैं इसको। अब इधर हम लोग रफ वर्क करते हैं, आरडब्ल्यू। ठीक है सारे बच्चे। √10 और √15 किसके बराबर है? सॉरी, √10 और √15, तो क्या होगा आप बताइए। अगर इसको गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? √10 और √15। अब इसको तोड़े 2 गुना 5 और 15 को तोड़े 3 गुना 5। तो अब क्या होगा? अगर दोनों को ले लिए एक अंदर में, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5, तो ये दोनों 5 तो बाहर हो जाएगा, अंदर में कौन है? √6। तो 5√6 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5005 कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा था 2 नंबर, हम लोग 3 नंबर का सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर 5005 का सोल्यूशन करते हैं। 5005, 5 से एक बार में, फिर किससे कटाते हैं हम लोग? बोलिए। हम लोग 5 से तो कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 7 से कटाते हैं। 7 एकम 7, 3 इधर चल गया, 7 चौ 28, 2 इधर 7 या 21। 11 से कटाते हैं कितना बार में? 11 कम 11, उधर 3 चले, 11 तिया 33। फिर 13 से कटाते हैं, 13 कम 13, तो कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4। तो कितना होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर। 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है? 2 लगातार संख्या, मान लीजिए हमने 2 और 3 लिखा, इसका मौसा क्या होगा? 1 ही तो होगा। तो इसका आंसर होगा बी हमारा 1। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है। तो आइए इसका हम लोग शून्यक निकालते हैं। यहाँ पे कटा के इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। द्विघात बहुपद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द्विघात बहुपद हमारा px = x² + 3x + 2। इसका हमको क्या निकालना है? शून्यक। तो px = 0, x² + 3x + 2 = 0। तो आइए पहले इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो क्या होगा? x², 2 एकम 2, 2x + x + 2। उतना मैं बेसिक सही नहीं कर रहा हूं आपका, मेरा पर्पस है कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनना है, कैसे आपको एग्जाम बनाना है, इसको सही क्लियर कराना है, इसलिए मैं उतना डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। 2 = 0। अब x कॉमन x + 2 + 1 कॉमन x + 2 = 0। अब क्या होगा? एक ये बाहर कर लीजिए, एक इसको बाहर कर लीजिए। x + 2 x + 1 = 0। तो क्या होगा? x + 2 = 0, x + 1 = 0, x = -2, x = -1। तो x का मान क्या है? -2 और -1। तो क्या आएगा? -2 और -1। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बहुत अच्छा लगा बच्चों आपको सवाल। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यदि fx = x³ - 5x² + 2x + 2, तो f1 का मान क्या होगा? जहां जहां x है वहां पे 1 रख देते हैं। जहां जहां x है वहां पे क्या रख देते हैं? 1। fx = x³ - 5x² + 2x + 2। जहां जहां f है, x है, वहां पे 1 रख देते हैं। 1 का क्यूब -5 गुना 1 का स्क्वायर + 2 गुना 1 जोड़ 2, 1 घटा 5, 2 जोड़ 2 कितना आया? -4 जोड़ 2 जोड़ 2, 4 में 2 गया, कितना बचेगा? जोड़ दो इसको, -4 और 2 2 4, 0 आंसर आएगा। तो 0 है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ ए सही हुआ। देखिए, 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो 5 ही लिख दिए। 2 और 2 4 हो गया, 5 में गया -4 और जोड़ दिए +4। तो आंसर क्या आया? 0 हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर। द्विघात बहुपद के शून्यकों संख्या कितनी होती है? 2। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर।
समीकरण युग्म इतना 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल होगा। तो आइए समीकरण को लिखते हैं। इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा कि द्विघात बहुपद के 2 होते हैं और त्रिघात बहुपद के 3 होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्लियर दिख रहा है आप सभी को? अब आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 8 नंबर। क्या दिया हुआ है? समीकरण युग्म, समीकरण युग्म कितना है? 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। अब क्या है? 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0। तो इसी काम को निकालना है, किसका हल निकालना है बच्चों। तो इसको पहले लिख देते हैं x प्लस एक्स माइनस 2y, x माइनस 2y और इसको माइनस में 3 कर देते हैं। 4x प्लस 3y, इसको ये माइनस था उधर जाकर प्लस हो गया। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इसको किससे गुणा करते हैं हम लोग? इसको बराबर करते हैं तो 4, 3 चौक 12 और यहाँ 4 तिया 12, तो 3 से गुणा कर देते हैं। आप लोग पढ़े होंगे ये विलोपन विधि में, तो करिए आप 12x 4 दूनी 8y और 4 तिया माइनस 12, 3 से कीजिए 3 चौक 12x, 3 तिया 9y, 3 सत्ते 21 का 1, हाथ में बचा 2, 3 चौक 12 और 2 14, प्लस में हो गया। अब यहाँ करेंगे, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ये खत्म हो गया। माइनस माइनस प्लस, तो चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। 17y। अब यहाँ क्या होगा? माइनस माइनस प्लस जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 3 5 1। यहाँ माइनस लगा, माइनस से माइनस कटित हो गया, इससे कैंसिल हो गया, कितना हुआ? 9 आया। y बराबर 9 का मान किस में रख देंगे हम लोग? इसी में रख देते हैं, इसमें। इसकी समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। y बराबर 9 का मान किस में रख दे? अरे विलोपन विधि में आप सब पढ़े हुए हैं सब यार, सारी चीजें आप लोग पढ़े हुए हैं विलोपन विधि में, ऐसा थोड़ी है। समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखने में क्या होगा बोलिए तो? 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। तो क्या होगा बोलिए? y का मान 2 गुना 9 जोड़ 3 बराबर 0। 3x माइनस 18 है, अगर इसको उधर कर दे माइनस में 3, 3x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 3 प्लस 18, 3x बराबर हो जाएगा 15 और यहाँ कैंसिल हो जाएगा x का मान 5, x का मान 5, y का मान 9। किधर है? x का मान 5 और y का मान 9। द्विघात समीकरण के घात कितने हैं इसके? उसको कितना घात है? 2 घात है। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात करें 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का। आइए करते हैं हम लोग। आइए बच्चों तैयार हो जाए आप लोग। क्या है हमारा द्विघात समीकरण? आइए मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 कितना होगा बोलिए तो? पहले a लिखते हैं। a का मान कितना है? 2, b का मान है -4, c का मान है 3, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान है -4 का स्क्वायर, a कितना है? 2 और c कितना है? 3, 4 चौक 16, 8। अब यहाँ क्या होगा? 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो -8 बचा। डी का मान क्या है? -8। तो हमारा आंसर नंबर सी ये सही है। तो इस तरह के आपको 10 क्वेश्चन मैंने अभी बताया जो आपको समझ आ गया। तो चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए यहाँ समझते हैं। यदि द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे, तो इधर हम लोग रफ वर्क करते हैं जैसे कि हम हमेशा करते हैं। अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, बहुत जल्द आ जाएगा, तो इसलिए हमको पूरा क्वेश्चन लिखने में समय लगता है। फिर उसका इधर आपको मैं रफ करा देता हूँ, किस तरह से हमने टिक लगाया, क्यों लगाया, ये सब मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ क्या हो गया? bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0। तो a का मान क्या है? b, और b का मान क्या है? a, और c का मान क्या है? c। तो क्या होता है विवेचक? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह कौन है? a, और 4 a की जगह कौन है? b, और यहाँ c। तो a स्क्वायर माइनस 4bc कहाँ पर है? आइए देखते हैं। a स्क्वायर माइनस 4bc, तो डी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, यहाँ 11 नंबर हमने बता दिया बच्चों। अब 12 नंबर देखते हैं हम लोग। एपी है 4 10, एपी क्या दिया है? 4 10 16 22, ठीक है, 28 डैश सर्वांतर निकालना है। ए बराबर क्या होता है? 4। सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर a2 माइनस a1। तो क्या हुआ? 10 घटा 4, 6 आंसर आया। तो हमारा 6 किधर है? बी नंबर में टिक मार दीजिए। 13 नंबर समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करें। आइए 13 नंबर सवाल। समांतर श्रेणी कितना है? एपी का हमारा क्वेश्चन है।
10, 7, 4, कितना पद, 30वां पद। तो क्या होगा, a बराबर 10, d बराबर a2 माइनस a1, 7 घटा 10 माइनस 3, d बराबर माइनस 3। तो an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a का मान क्या है 10, n का मान क्या है, n का मान 30वां पद ज्ञात करना है, तो a 30, 30 घटा 1 और d का मान क्या है -3। 10 प्लस 29 गुना -3, 29 दिया क्या होगा, 7 या 21 का 2, 3 नंबर 27 का 7 का 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87, 10 घटा 87 -77, ए 30 का मान कितना -77 है क्या, ये सी नंबर। सभी वर्ग होते हैं समरूप, हमने लिखा नहीं है लेकिन समरूप होते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का मान 90 डिग्री, बीसी है 13 और ए बी है 12, तो एसी का मान ज्ञात करें। आइए निकालते हैं हम लोग, इसे मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन 15 नंबर। त्रिभुज एबीसी में, ये हमारा त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी में ए बी सी, इसमें ए 90 डिग्री है और बी सी का मान है, बी और सी का मान है 13 सेंटीमीटर, ए बी का मान है 12 सेंटीमीटर, ए सी नहीं पता। तो चलिए हम निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या होगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर रहेगा, तो बी सी क्या है हमारा 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और ए बी क्या है 12 का स्क्वायर, 169 घटा 144, ए सी का जो है यहाँ रूट में चढ़ जाएगा, रूट 25, 5 गुना 5, 12 हुआ 5, ए सी का मान आया 5। तो हमारा आंसर क्या आया 5 सेंटीमीटर। x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, x किसके समांतर होगा, y अक्ष के समांतर। बिंदुओं r, x1, y1 और s लिखा हुआ है यहाँ पर ही, हम s ऐसे लिख देते हैं। x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक कौन होंगे, x1 प्लस y1, ये फॉर्मूला नहीं होता, ये होता है, क्या होता है x1 प्लस 2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। tan a किसके बराबर होता है, cot a का। प्रयेखता का न्यूनतम मान किसके बराबर होता है, न्यूनतम मान 0 होता है। असंभव घटना की प्रयेखता क्या होती है, 0। असंभव घटना की प्रयेखता 1। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन रहा है, मॉडरेट और इजी भी है, सब मिला के हम दिए 20 ऑब्जेक्टिव। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, आपका बहुत बेहतर नंबर आएगा। और अब कल से हम लोग 2 नंबरिया को टारगेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।